शुरू करने से पहले on behalf of the Aam Aadmi Party, I want to offer my condolences to the families of those two students who lost their lives in the Kathua accident, and a speedy recovery to all the other students who are basically recovering in the hospitals. आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। कल सरकार ने अमृतकाल के बजट को प्रस्तुत किया और आप आम आदमी पार्टी को पूरा यकीन है कि यह बजट भविष्य काल में देश को अंधेरे की ओर लेके जाएगा। इसमें ना तो कोई विजन है, ना ही कोई अमृत है, और आम आदमी पार्टी का यही नारा है कि इस बजट को लेके हम 4 पंक्तियों में कुछ कहेंगे। नंबर 1, ना किसान, ना जवान, ना नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं कोई प्रावधान। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा आम इंसान, पूंजीपतियों की लूट हुई आसान। इन सत्ताधारियों को, इस सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। आप लोगों के समक्ष अब कुछ बजट से जुड़ी हुई कुछ तथ्यों का मैं आपके समक्ष इनको रखना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी जो लोग भी मुझे अभी सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से इन तथ्यों को सुने। नंबर 1, कृषि क्षेत्र में 70 से 80 करोड़ जो किसान थे, उन्होंने उम्मीद लगा बैठी थी कि शायद एमएसपी जो है वो दुगना किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 70 से 80 करोड़ फार्मर्स के लिए 2200 करोड़ का स्टार्टअप का प्लान शुरू किया गया, और ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि दिल्ली की जो अपनी प्रॉपर, जो दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी नॉर्मल स्कीम्स है वो भी 2200 करोड़ से ज्यादा होती हैं। दूसरी बात, इसी कृषि क्षेत्र में को लेके किसी भी किसान के लिए कोई भी जो है सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर्स को लेके नहीं आई। दूसरा पॉइंट, सेना के जवान जो देश की सुरक्षा करते हैं उनके लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। रक्षा बजट में कोई भी बड़ी आयोजना का उन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया। नंबर 3, नौजवानों के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 8.3% है, वो 8.3% है, और अर्बन एरियाज में यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 10% है। सरकार इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉर्ट आउट करेगी, इसके बारे में सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं कहा है। जहां तक सरकार ने ऐलान किया है कि 50 एयरपोर्ट जो है वो नए लाए जाएंगे, मगर सरकार के पास अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने का कोई भी जो है एक ग्रैंड विजन नहीं है। सबसे बड़ी बात, 35 रुपए जो है रोज की काफी लोगों की कमाई है। ऐसे लोग इस बजट की तरफ देख रहे थे इंक्लूसिविटी के लिए, वो चाहते थे कि उनको भी इंक्लूड किया जाए, मगर कोई भी इंक्लूसिव एटीट्यूड सरकार ने इनके लिए नहीं रखा। ये इंक्लूसिव बजट है रिच लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। 21 अरबपति जो है हिंदुस्तान में, उनकी जो टोटल इनकम है वो अगर मैं इक्वल करूं वो 70 करोड़ भारतीयों के पास है, उनकी टोटल इनकम अगर हम कंपेयर करें। अब इन्होंने इन 21 पूंजीपतियों, अरबपतियों के ऊपर सरचार्ज जो है, जिसे टैक्स पे टैक्स कहते हैं, वो 37% से घटाकर 25% कर दिया। एक तरफ से उन्होंने मर्सिडीज खरीदना एक्सपेंसिव कर दिया, और दूसरी तरफ से इन पूंजीपतियों के लिए एक थोड़ा सा लीवेज बना दिया कि अब आपको सरचार्ज जो है 37% से लेकर 25% पे घटा दिया। इनकम टैक्स की छूट की बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने टैक्स स्लैब में जो है हमने इसकी दर बढ़ा दी, 7 लाख दर कर दी, मगर अगर मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊं तो सिर्फ 50,000 रुपए की छूट है। 4% लोग हिंदुस्तान में टैक्स देते हैं, और उसी कैलकुलेशन के तहत 4% में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो इस पॉलिसी का जो बेनिफिट उठाएंगे। सो अगर मैं मोटे मोटे आंकड़ों में कहूं तो सिर्फ 0.4% लोगों को फायदा होगा। यह सरकार का आखिरी बजट है, अगले साल इलेक्शंस होने वाली है, 2024 में ये इंटरिम बजट लेके आएंगे, तो ये वाला जो बजट है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो बजट ज्यादा लगता है और लोगों के हित में बजट कम। जम्मू कश्मीर पे आते हैं, जम्मू कश्मीर को 35,581.44 करोड़ रुपीस दिया गया है, मगर ये करंट फिस्कल रिवाइज्ड एस्टिमेट जो कि ₹44,538.13 करोड़ था, उससे काफी कम है। तो तकरीबन 8 से 9,000 करोड़ आपने हमें कम पैसा दिया। ये क्यों, ये सरकार ही बताएगी। दिल्ली देश के लोग टैक्स इसलिए देते हैं ताकि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो वो देश के हित में, डेवलपमेंट में यूज हो, मगर अब लोगों को यह भी आशंका है कि जितना भी टैक्स पेयर्स का मनी है क्या वो सेफ है। यूएस बेस्ड कंपनी हिंडरबर्ग की रिसर्च, जो हिंडरबर्ग रिसर्च है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली 25 जनवरी 2023 को। उन्होंने ये टोटल ऐलान कर दिया, 106 पेज की ये रिपोर्ट, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वित्तीय फ्रॉड किया गया है अदानी की कंपनी ने। मैं छोटा मोटा आप लोगों के जरिए लोगों को ये समझाना चाहूंगी। वहां से उन्होंने क्या किया, जो उनकी 6-7 कंपनियां हिंदुस्तान में जो कॉन्ग्लोमरेट था
उससे उन्होंने यही शेयर्स खरीदवाए, मार्केट में ये बताया कि इनके शेयर्स बहुत अच्छी, इनकी वैल्यू जा रही है, और अल्टीमेटली इन्हीं की बेनामी कंपनीज जो थी इन्हीं के शेयर्स मार्केट से उठा लेती थी। प्रॉफिट दिखाया गया और अल्टीमेटली देश के निवेशकों का 4 लाख करोड़ रुपीस जो था वो डूब गया। LIC ने धड़ंधर जो है इनके शेयर खरीदे, SBI ने इनको लोन दिया, 87,000 करोड़ जो है शेयर खरीदे गए, LIC ने शेयर खरीदे। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप खुद बैठ के सोचिए कि जब आपने LIC में अपनी इन्वेस्टमेंट करी तो आपने अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करी, मगर आज जो है आप लोगों का पैसा सेफ नहीं है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अदानी के ग्रुप पर है। 74,000 करोड़ जो है ये जो कर्जा था मोदी साहब ऑलरेडी अपने दोस्त को माफ कर चुके हैं। 87,000 करोड़ के अगर शेयर LIC खरीदती है तो सरकार को समझाना पड़ेगा कि किसकी परमिशन से ये 87,000 करोड़ रुपए के आपने जो है शेयर्स खरीदवाए। आम आदमी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता संजय सिंह सर, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, सेबी को चिट्ठी लिखी है, IT डिपार्टमेंट को, CBI को और ED डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट हाउस में इसके ऊपर डिबेट कराई जाए, जल्द से जल्द एक JPC का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो और इसके ऊपर डिस्कशन हो, और जल्द से जल्द इस अदानी फैमिली का जो है पासपोर्ट जब्त किया जाए, क्योंकि 20,000 करोड़ जो है नीरव मोदी और चौकसी साहब ऑलरेडी लेके भाग चुके हैं, 10,000 करोड़ विजय माल्या लेके जा चुके हैं, और अब हम नहीं चाहते कि जो हमारा जो पैसा LIC में लगा है, जो SBI ने लोन दिया है, वो भी ये लोग लेके भाग जाए। और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो था सिसोदिया साहब ने बड़ा ऐलान किया था कि 325 करोड़ जो है वो ही पिछले 22 साल से जो है दिल्ली की सरकार को दिया जा रहा है, केंद्र की सरकार के दौर से। दूसरा, ये बजट जो है आम आदमी के लिए काल का रूप है। अच्छे दिन का तो पता नहीं इसका बस स्टॉप कब आएगा, निकल चुका है या आगे आएगा, ये तो सरकार ही बता सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एस्टिमेट था, उन्होंने कहा है कि 2012 से लेकर 2030 तक कितने लोगों की जो इंडियन इकोनॉमी है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ जो है डैमेज होगी। सरकार, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हिंदुस्तान में एक मनोचिकित्सक है तकरीबन 1 लाख लोगों के लिए। सरकार ने अपने बजट में इसके बारे में किसी भी चीज को इंक्लूड नहीं किया। इस गोल मटोल जो बजट इन्होंने सरकार ने पेश किया, अब सबसे अमेजिंग बात यह है कि आज से सरकार 12 दिन का कैंपेन चलाएगी देश भर में। क्यों? क्योंकि वो लोगों को समझाएंगे कि इस बजट में क्या चीज है। ये बड़े ही दुख की बात है कि इनका सप्तऋषि, जो इनका 7 पॉइंट एजेंडा है, वो फेल कर चुका है। सबका साथ सबका विकास फेल कर चुका है। भागीदारी, जो जन भागीदारी की इन्होंने बात करी है, वो फेल कर चुकी है। और उसी के साथ जो इनका वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है वो भी फेल कर चुका है। कभी भी सरकारों ने ऐसा नहीं किया कि ऑल ओवर इंडिया वो एक कैंपेन चलाएं कि भाई ये हमारा बजट है और ये लोगों को समझाएं। नॉर्मली जब भी कोई सरकार अपना बजट निकालती है तो उसमें ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या चीज उनके फेवर में है। अब मैं आपका जो ध्यान है एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे लेके जाना चाहूंगी। पेज की ये रिपोर्ट थी, 413 पेज का अदानी साहब ने अपना रिस्पांस दिया। उनसे 88 क्वेश्चंस पूछे गए इस रिपोर्ट में, और इसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये कहा है कि अदानी साहब 88 क्वेश्चन में से सिर्फ 62 क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। आज ही सुबह अदानी साहब ने अपना एक YouTube पे अपना एक छोटा सा वीडियो डाला है जिसमें वो कहते हैं कि 20,000 करोड़ के जो शेयर इन्होंने सेल किए थे वो ये वापस ले रहे हैं। क्यों? नैतिकता के आधार पर। एक तरफ पे अदानी साहब कहते हैं कि शायद ये हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद के ऊपर जो है अटैक है, मगर सच तो ये है कि जब भी कोई वित्तीय घोटाला होता है तो ये देश के हित में कभी नहीं होता, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक और बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 1957 में एक बहुत बड़ा घोटाला जो था लाया गया था सामने, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो लोग थोड़ी बहुत भी जो है फाइनेंस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। 1957 में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसे कहते हैं मुद्रा अफेयर। इसमें LIC ने 1.25 करोड़ जो था शेयर्स खरीदे। हरिदास मुंद्रा की कुछ ऐसी कंपनीज उन्होंने अपने शेयर्स लगाए, कुछ खरीदे हुए थे, और LIC ने 1.25 करोड़ रुपीस के जो थे शेयर खरीदे। इसी बिना पे एक JPC का संगठन हुआ, और सबसे बड़ी बात जो है एक कमेटी बिठाई गई जिसमें जस्टिस MC छगला ने 24 दिनों में जो था डिसीजन लिया, और अल्टीमेटली हरिदास मुंदर जी को
मुंद्रा जी को अरेस्ट किया गया और टीटी कृष्णमाचारी जो थे, टीटी कृष्णमाचारी जो उस वक्त थे, जो हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। अब अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस बात में हमारे भारत की सरकार, केंद्रीय सरकार, भारत के प्रधानमंत्री निर्मला सीतारामन जी इस पे डिबेट करवाती है, क्या जवाब देती है वो संसद में, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर अंत में मैं यही कहना चाहूंगी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि आम आदमी पार्टी इस बजट को 0 अंक देती है। ये चुनाव का बजट है और राजनीति में एक बहुत ही दिग्गज नेता हुए हैं जो बीजेपी को बहुत ही पसंद है और बहुत ही प्रिय है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ साल पहले कहा था, मैं उनको कोट कर रही हूं, उन्होंने कहा था कि राजनीति बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर जा रही है, जनतंत्र धनतंत्र में बदल रहा है। और ये सच करार इनकी इन शब्दों को जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अब सच्चाई में बदल दिया है। तो इसीलिए आज की प्रेस वार्ता को मैं यही खत्म करती हूं, यही कहते हुए कि आम आदमी पार्टी इस बजट को जो है एकदम 0 अंक देगी और सरकार को बोलेगी पहले आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो है संसद में जो आप पहले इस पे चर्चा करवाएं और अदानी साहब जवाब दें और अगर बनता है तो निर्मला सीतारामन जो है इस पे अपना रेजिग्नेशन सौंपे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 करोड़ नौकरियों के लिए इस बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गई। खेल बजट में भी कोई भी ऐसी घोषणा, बड़ी घोषणा नहीं की गई। नंबर 4, प्रधानमंत्री आवास योजना 15 अगस्त 2022 तक जो था, पहले सरकार ने यह ऐलान किया था कि वो सभी मकानों को जो है पक्का करेंगे। मगर ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को देखा जाए तो आज भी 11,000 एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है। तो उस पे जो है सरकार की जवाबदेही बनती है। 5वां पॉइंट इस बजट को लेके, ये बजट जो है देश को कर्जे में डूबेगा। कैसे? 53 लाख करोड़ जो है कर्जा जो था, ये टोटल था 2014 तक। अब इस बजट के आने से उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है इस बजट में जोड़ दिया। अब जो टोटल कर्जा सरकार के ऊपर है वो है 1.66 लाख करोड़। तो अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में और अंकों में आपको बताऊं तो वो ये बात है कि 45 लाख करोड़ का जो बजट है ये टोटल है और उसमें 15 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ कर्जा है। 6वां पॉइंट, सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी है। इसमें कोई भी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ बातें हैं, चाहे वो अच्छे दिन की हो, बुलेट ट्रेनों की हो। कोई भी नया हॉस्पिटल जो है उसका ऐलान नहीं किया गया। नो मैसिव स्पेंडिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जीडीपी का 6% जो है उन्होंने एजुकेशन के लिए खर्चना होता है, मगर इस बजट में उसकी कोई भी बात की नहीं गई, बल्कि 2.2% से घटाकर 1.98% जो है हेल्थ का बजट घटा दिया गया और 2.64% से लेके 2.5% तक उन्होंने रिड्यूस कर दिया वो पैसा जो एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाए।